करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेस बंद कर दुरूद पाक का हदिया पेश फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ज़माने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है। बहुत ज़माने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है, मगर तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। मिलेगी फुर्सत तो देख लेंगे बहारे खुल्दे बरी का मंजर। मिलेगी फुर्सत तो देख लेंगे बहारे खुल्दे बरी का मंजर। अभी नज़र मुस्तफ़ा के रोज़े की जालियों पे टिकी हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। इधर हमारे गुनाह भी हैं, उधर खुदा का जलाल भी है। इधर हमारे गुनाह भी हैं, उधर खुदा का जलाल भी है, मगर मेरे मुस्तफ़ा की रहमत शफाअतों पे अड़ी हुई है। वाह वाह सुभान अल्लाह। मगर मेरे मुस्तफ़ा की रहमत शफाअतों पे अड़ी हुई है। सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए। सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए। बरसे रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू। बरसे रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू। हजरात, आज की ये पाकीज़ा नशिस्त जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, उलमाए किराम का नूरानी काफिला मिंबर नूर पे तशरीफ़ रखता है। मौला सभी के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। शोराए इज़ाम से और खुतबा से आपने अपने अपने तौर पर मदहो सना समात की। परवरदिगार आलम सभी की हाज़िरी कबूल फरमाए। इस महफिल मुबारका को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। हज़रत मौलाना इसारुल हक साहब क़िबला की अज़ीम निकाबत क़ारी ज़ाकिर इस्माइल साहब की बेहतरीन खूबसूरत नातो मनक़बत आप हज़रात ने समात की है। बहुत करीब इंशाअल्लाह निज़ामत भी हुई है, तो अभी बहुत करीब से इंशाअल्लाह गुले गुलज़ारे इस्माइलियत मसौली शरीफ की चमनिस्तान का खिलता हुआ महकता हुआ गुलाब पैकरे इखलास व मोहब्बत मुर्शिद गिरामी वक़ार हज़रत सैयदी अशाह सैयद हसन बिन नूर वास्ती मद्दज़िल्लहु नूरानी की शक्ल में आप मुलाहज़ा करेंगे, जो औलाद रसूल भी है, औलाद गौसे आज़म भी है। चमनिस्तान खातून जन्नत का महकता हुआ अजीम फूल भी है, जिसके रगों में मुस्तफ़ा जाने रहमत का खून गर्दिश कर रहा हो। उस आले रसूल की अभी हम और आप ज़ियारत करके अपने आप को मुशर्रफ करेंगे। आप काफ़ी देर से तशरीफ़ रखते हैं। ठंडक के इस मौसम में आपने इतना वक्त दिया, आपका शुक्रिया एहसान करम। बस ये दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमारे खाली दामनों को गौहर मुराद से पुर फरमा दे, और इस्लाम के जिस चमन में हमने आंखें खोलने का मौका पाया है, उसके मुकम्मल फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमा दे। इस ज़मीन पर परवरदिगार आलम ने बहुत सारी मखलूक़ात को भेजा। उनमें अगर किसी को
अशरफ बनाया, किसी को आला बनाया, तो वो इंसानों की मुकद्दस ज़ात है सुभान अल्लाह। जिन्हें तमाम मखलूकात में अशरफ किया गया, आला किया गया। करमना बनी आदम का ताज जिसके सर सजाया गया, वो इंसान है। परवरदिगारे आलम ने और मज़ीद करम करते हुए उन्हीं इंसानों की जमातों में उन मुकद्दस हस्तियों को मज़ीद फजीलत अता फरमाई जिन्होंने इंसानियत के लिबादे के साथ साथ अपने वजूद को ईमान के नूर से मनव्वर फरमाया। यानी पैगम्बराने इज़ाम की तबलीग व इशाअत से करीब हुए और उन्हें दीन का तोहफा अता कर दिया गया। तो अब जाहिर सी बात है, इंसानों की जमात में उन्हें एक अलग मुमताज़ हैसियत का मालिक बनाया गया। ये सिलसिला हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक जो भी पैगम्बराने इज़ाम, रसूलाने इज़ाम तशरीफ़ लाए, चलता रहा। उसके बाद परवरदिगारे आलम ने इमामुल अंबिया की शक्ल में रहमतुल लिल आलमीन के लिबादे में अपने हबीब को, अपने महबूब को इस खाकदाने गीती पर जलवा अफरोज फरमाया। सरकार इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जलवा गरी हुई। तो अब जिन्हें इंसान होने के साथ साथ और अगर मुकद्दर से वो पिछले अदियान में भी किसी दीन पर कायम रहे, दीन इब्राहिमी पर ही सही कायम रहे, लेकिन उसके बाद परवरदिगारे आलम ने उन्हें दौलते ईमान अता फरमाया बवास्ते महबूब। सुभान अल्लाह। सरकार की मुकद्दस जात के तवस्सुल से ईमान की दौलत अता फरमाई। तो अब वो सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि इस कायनात की तमाम मखलूक में, तमाम मोमिनों में सबसे ज्यादा फजीलत के मालिक हुए इस बुनियाद पर कि सिर्फ ईमान ही नहीं, उन्हें आखिरी पैगंबर का उम्मती होना नसीब कर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो लेबल है, ये जो टाइटल है, ये इतना आला है, इतना अजीम है कि इसकी बराबरी पिछली कौमें नहीं कर सकती। कौमें बनी इसराइल हो, कौमें याहया ज़करिया हो, कोई भी कौम इस लेबल की बराबरी नहीं कर सकती है। क्योंकि और कोई ईमान का दावा कर सकता है, दीन में आने का दावा कर सकता है, तकवा तहारत का दावा कर सकता है, लेकिन वो किसी और का उम्मती तो कह सकता है, मुस्तफ़ा का उम्मती नहीं बता सकता। तो हमें अगर फजीलत मिली है तो नबी का उम्मती होने की बुनियाद पर परवरदिगारे आलम ने फजीलत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। इस कायनात में ना खान पठान सिद्दीकी की बुनियाद पर फजीलतें दी गई, ना कदो काठी की बुनियाद पर फजीलतें दी गई, ना हुस्न और ज़ेबाइश की बुनियाद पर फजीलतें दी गई, ना दौलतो सरवत की बुनियाद पर फजीलतें दी गई, ना लंबी बिल्डिंगें बनाने की बुनियाद पर फजीलतें दी गई, ना जमीन के लंबे रकबे पर कब्जा करने की बुनियाद पर फजीलतें दी गई, ना उसे इस जमीन पर सबसे ज्यादा बाहैसियत होने की बुनियाद पर फजीलत दी गई। नहीं नहीं, ये तमाम तर चीजें फजीलत के लिए रखी ही नहीं गई। अगर यही होती तो फिर सरदारी जिनके हाथों में थी फजीलत उन्हीं तक रहती, मालदारी जिनके हाथों में थी फजीलत वहीं तक रहती। जो लोग अपने आप को हाकिम तसव्वुर करते थे, बादशाह तसव्वुर करते थे, फिर फजीलत वहीं तक रहती। नहीं, परवरदिगारे आलम ने फजीलत जिस बुनियाद पर अता फरमाई, उसने तक़सीम अव्वल ही में ये जाहिर फरमा दिया। इस्लाम की इस दुनिया में आंखें खोलने के बाद, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नूरानियत की करने इस कायनात के चप्पे चप्पे पर बिखेरने के बाद परवरदिगारे आलम ने जाहिर कर दिया कि आओ मैं तुम्हें बताऊं फजीलत कैसे देता हूं। अगर सरदारी हो, मालदारी हो, लेकिन साथ में बदकिस्मती से बगावत आ जाए तो उसे अबू जहल कर दिया जाता है। और अगर इताअत आ जाए, अगर उसके अंदर निजाफतो सुथराई आ जाए तो गुर्बत की बुनियाद पर
अगरचे टूटे छप्पर में क्यों ना रहता हो, फटे लिबादे में क्यों ना रहता हो, फारस के रहने वाले सलमान को मुमताज कर दिया जाता है, हबशा के रहने वाले बिलाल को इज्जत अता कर दी जाती है, करन के रहने वाले ओवैसे करनी को मुमताज कर दिया जाता है। वही मक्का में रह करके कोई अबू जहल हो जाए, कोई उतबा शैबा के घिनौने लिबादे में मलबूस हो करके हमेशा हमेश के लिए जलीलो खार हो जाए और एक को हबशा से उठा करके काबे के छत पर खड़ा कर दिया जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हबशा से उठा करके काबे का छत दे दिया जाए और बता दिया जाए दुनिया को कि कामयाबी मालदारी से नहीं, महबूब के तलवे में झुकने की बुनियाद पर दी जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हर दौर में यही शर्त रहेगी, कभी ये शर्त चेंज नहीं हो सकती, बदल नहीं सकती है कि चलो पहले ये कामयाबी की शर्तें थी, अब तो बदल चुकी होगी, अब तो मालदारी ही कामयाबी, अब तो बड़ी सोसाइटी में रहने की बुनियाद पर कामयाबी, अब तो बहुत बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात की बुनियाद पर कामयाबी। नहीं नहीं, आज भी वही कामयाबी का दारो मदार रखा गया है। अगर मर्दे दुर्वेश है और उसके वजूद के ढांचे में जगमगाता हुआ दिल मुस्तफा का वफादार हो जाए तो कुर्ता फटा हो, बाल उलझे हो, उसके बाद भी दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े हो करके औरंगजेब आलमगीर से आंखें मिलाने का अगर कोई हुनर रखता है तो शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी की जात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। कि कामयाबी अगर सिर्फ कुर्सियों की बुनियाद पर दी जाती तो फिर कामयाबी के लिए कोई और चुने जाते। नहीं नहीं, यहाँ कुर्ते का फटना नहीं देखा जाता, यहाँ बाल के गर्दो गुबार में अटे होने को नहीं देखा जाता, यहाँ वजूद के नहीफो नातवा होने को नहीं देखा जाता, बल्कि सिर्फ ये देखा जाता है कि दिल मुस्तफा का वफादार है कि नहीं, इसका वजूद दीनदार है कि नहीं। तो आज अगर हमने गलत सिमत दौड़ लगा दी, हमने गलत रास्ते को चुनना शुरू कर दिया और ये सोचा कि लिबास बदल लो कामयाबी मिल जाएगी, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खा लो कामयाबी मिल जाएगी, बहुत ज्यादा जमीनें अपने नाम रजिस्ट्री करवा लो कामयाबी मिल जाएगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद करके उस पे फर्राटे मारो कामयाबी मिल जाएगी, इलेक्शन में खड़े हो करके लंबे वोट हासिल करके बड़ा पोस्ट हासिल कर लो कामयाबी मिल जाएगी। नहीं नहीं, जो शर्त पहले रखी गई थी वही शर्त आज भी है। अगर कौमे मुस्लिम को कामयाबी चाहिए, अगर ईमान वाले को कामयाबी चाहिए तो उसे कामयाबी सरदारी की बुनियाद पर नहीं, आज भी मुस्तफा के इताअत की बुनियाद पर कामयाबी दी जाएगी। जैसे कल इताअत रसूल की बुनियाद पर कामयाबी थी, आज भी वही शर्त है और सुबह कयामत तक नहीं, कयामत में भी वही शर्त बाकी रहेगी। जब तक इताअत ना होगी उस वक्त तक कामयाबी मिल नहीं सकती। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब भाई इताअत के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, ऐसे अचानक तो इताअत होती नहीं है। भाई किसी की आप इताअत करने लगे ऐसा जल्दी नहीं होता है, बहुत दिनों के बाद आदमी किसी के पीछे घूमना शुरू करता है। अचानक कोई परवाना नहीं बनता, वाह वाह। अचानक कोई परवाना नहीं बनता, अचानक कोई रक्से बिस्मिल नहीं करता। वाह वाह वाह। सदियां गुजर जाती हैं साहब इस तड़पन को पाने के लिए। हम ये सोचे नर्मदास बिस्तर और एसी की ठंडी हवाएं पाने के बाद अगर ये तड़पन वजूद में आ जाए तो ये नामुमकिन सी चीजें हैं। कभी इस तस्वुर को बातिल किया गया था बल्ख के बादशाह के सामने, कभी इस तस्वुर को बातिल किया गया था बल्ख के बादशाह के सामने,
आने वाले ने कहा मेरे ऊंट गुम हो गए हैं, मैं तलाश कर रहा हूं। रात का आधे से ज्यादा हिस्सा गुजर चुका हो, बादशाह की नींद उचाट हो गई हो, छत पे आहट की बुनियाद पर, चलने की बुनियाद पर आवाज लगाई, कौन इतनी रात को छत पे बादशाह की हवेली पे क्या कर रहा है? तो आने वाले ने कहा था बल्ख की धरती पर कि मेरे ऊंट गुम हो गए हैं, मैं उन्हें तलाश कर रहा हूं। वाह वाह वाह। तो बल्ख के शहंशाह ने बड़े ही कर्रो फर रोबोदाब के साथ ये कहा था कि नादान, तुझे नहीं मालूम है ये बल्ख के बादशाह की हवेली है। ऊंट हवेली की छतों पर नहीं मिला करते हैं। चला जा जंगलों बियाबान में, जो उनका मकाम है वहां जा करके तलाश कर। ये बादशाह बल्ख की हवेली है, हवेली पर ऊंट नहीं मिला करते। तो आने वाले ने कहा था, ओ बल्ख के बादशाह, अगर इतनी ज्यादा होश रखते हो तो ये भी जुमला संभाल लो, अगर बादशाह की हवेली पर ऊंट नहीं मिलते तो नर्म बिस्तर पर खुदा भी नहीं मिलता। क्या जुमला हजरत, वाह वाह वाह। अगर बादशाह की हवेली पर ऊंट नहीं मिलते हैं तो नर्मो खुदास बिस्तर पर लेटकर खुदा नहीं मिल सकता। अब वजूद में तड़पन सवार हुई, सदियां गुजर गई हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम को, लेकिन आज जो तड़पन मिली है, कभी ऐसा लुक़्मे तर किसी दस्तरखान से लिया ही नहीं। आज जो बातों बातों में लुक़मा मिल गया, वो वजूद को तड़पाने के लिए काफी था। सिर्फ ढांचे के रोक के नहीं खड़े हुए, बल्कि रूह ऐसे बेताब हुई कि रतिया की नींद उचाट कर दी गई इन आंखों से। इन पलकों पे जो नींदों के खुमार का बोझ सवार होता है, ये भी बहुत बड़ी बदबख्ती लेकर आता है। जिस दिन किस्मत बेदार होने लगेगी तो इन पलकों पर नींदों का बोझ तारी नहीं होगा, बल्कि किसी के इंतजार में ये आंखें रातों में भी खुली रह जाएगी। किसी ने कहा था, मरने वाले की खुली आंख खुली रहने दो। वाह वाह वाह। मरने वाले की खुली आंख खुली रहने दो। ये नजर जलवे आका की तमन्नाई है। वाह वाह। ये नजर, हाँ, ये नजर जलवे आका की तमन्नाई है। तो अगर दुनिया में बहुत ज्यादा नींद तारी हो तो समझ लेना बदकिस्मती कहीं घेरा डाल रही है, क्योंकि मोमिन को इस दुनिया में कम खाना और कम सोना, ये दो नुस्खा नबी ने बता दिया। कम खाने पर पेट पर पत्थर बांध करके, कम सोने पर रातों में कयाम किया, हत्ता तवर्रमत कदमाह का जुमला मौजूद है कि पाए मुबारक में वरम तक नबी के आ गए और दुनिया को बता दिया कि जिस दिन ये पेट पुर कर दिया गया और इन आंखों की नींद को पूरा करने की कोशिश की गई, उसी दिन बंदा खुदा से भी दूर हो जाएगा, अपने नबी से भी दूर हो जाएगा। अगर तुम खुदा का कुर्ब चाहते हो तो जरा पेट खाली करो और नींदों का जायका कम कर लो। जिस दिन ये बेदारी कौम में आ गई तो फिर सोएगा कोई और, किस्मत किसी और की बेदार होगी। सोएगा कोई और, किस्मत किसी और की बेदार होगी। बल्ख के बादशाह तड़प रहे बिस्तर पे, अब नींद नहीं आ रही, अब नींद नहीं आ रही। भाई नींदें क्यों आती हैं? नींदें वहीं तक फायदेमंद हैं जहां तक इताअत बरकरार हो।